कक्षा 5वीं के लिए गणित अध्याय 1 संख्याएं। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 संख्याएं से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक निकटन सैकड़े के निकटतम मान अर्थात सैकड़े के निकटतम मान निकालकर गुणा करना है। तो यहाँ पर दो प्रश्न दिया गया है। एक पहला प्रश्न दिया है 513 गुणा 156 और दूसरा प्रश्न दिया है 263 गुणा 449। पहला प्रश्न देखिए 513 गुणा 156। तो पहले इन संख्याओं का सैकड़े के निकटतम निकालेंगे। तो यहाँ पे संख्या है 513 और 156। 513 का सैकड़े के निकटतम मान 500 और 156 का सैकड़े के निकटतम मान 200। 513 500 के पास में है, इसलिए 500 सैकड़े का निकटतम होगा और 156 200 के पास में है, क्योंकि 56 50 से बड़ा होता है, इसलिए 156 का सैकड़े का निकटतम 200 होगा। अब ये जो सैकड़े का निकटतम आया है 500 और 200, इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आकलित गुणनफल, इसलिए 500 में 200 का गुणा करेंगे। तो 500 का ये जो 2 शून्य दिया है इसको उत्तर में लिखेंगे और 200 का ये जो 2 शून्य दिया है इसको भी उत्तर में लिखेंगे। उसके बाद बच गया 5 गुणा 2। तो ये 5 को 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर ये लिख दिए 10 और ये 500 का 2 शून्य और 200 का 2 शून्य पहले से है। तो इस प्रकार आकलित गुणनफल 500 गुणा 200 करने पर आया 1 लाख। अब वास्तविक गुणनफल देखिए, प्रश्न दिया है 513 गुणा 156। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा वास्तविक गुणनफल, इसलिए 513 में 156 का गुणा करेंगे। तो 6 से पहले गुणा करेंगे 513 में, फिर 5 से गुणा करेंगे 513 में, फिर 1 से गुणा करेंगे 513 में। तो पहले 6 से करते हैं। 6 तिया 18, 18 का 8 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 हासिल करके 7, 6 पंचे 30, 30 का यहाँ पे लिख दिए। अब 5 से गुणा करेंगे। चूँकि एक संख्या इकाई 6 से गुणा हो गया है, तो एक संख्या इकाई 8 के नीचे में एक गुणा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 5 से 513 में गुणा करेंगे तो जो भी गुणनफल आएगा उसको यहाँ पर गुणा के बाईं तरफ लिखेंगे। तो 5 से गुणा करते हैं। 5 तिया 15 का 5 हासिल 1 बचा, 5 एकम 5 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 6 यहाँ पर लिख दिए 6, 5 पंचे 25, तो यहाँ पर लिख दिया 25। अब 1 से गुणा करेंगे 513 में, लेकिन यहाँ पर 1 सैकड़े के स्थान पर है और सैकड़ा तीसरे स्थान पर आता है 2 संख्या के बाद। अब यहाँ पर 2 संख्या के लिए 2 बार गुणा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद उसके बाईं तरफ जो भी गुणनफल आएगा उसको लिखेंगे। तो 513 में 1 का गुणा करते हैं। 1 तिया 3, 1 एकम 1, 1 पंचे 5। अब इन सब को जोड़ेंगे। 8 का 8, 7 5 12, 12 का 2 हासिल 1, ये हासिल 1 और 6 जुड़ जाएंगे 7 हो जाएंगे, 7 और 3 जुड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। 10 का शून्य यहाँ पे लिख दिए, हासिल 1 आया, उसको फिर से हासिल लगाए हैं। अब ये वाला हासिल 1 और 3, 1 और 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएंगे, 4 में 5 जोड़ेंगे 4 5 9 हो जाएंगे, 9 में 1 और जुड़ेगा तो 9 और 1 करके 10, 10 का यहाँ पर शून्य लिखेंगे। फिर हासिल 1 लगाएंगे, ये हासिल 1 और 2 जुड़ करके 3 हो गए, 3 और 5 जुड़ करके 8 हो गए, तो यहाँ पर लिख दिए 8। इस प्रकार वास्तविक गुणनफल आया 513 में
156 का गुणा करने पर 80,028 और आंकलित गुणनफल आया है 1,00,000। अब दूसरा प्रश्न का हल देखिए। 263 गुणा 449, इनका सैकड़े के निकटन मान निकालेंगे तो संख्या 263 का सैकड़े के निकटन 300 होगा और 449 का सैकड़े के निकटन 400 होगा। अब 63 50 से बड़ा होता है, इसलिए 263 300 के पास में है और 49 50 से छोटा होता है, इसलिए 449 400 के पास में है। सैकड़े के निकटन 300 और 400 जो आया है, इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आंकलित गुणनफल, इसलिए 300 में 400 का गुणा करेंगे तो 300 का 2 शून्य लिख देंगे उत्तर में और 400 का 2 शून्य लिख देंगे उत्तर में। अब 3 गुणा 4 बचा तो 3 में 4 का गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 12 लिख देंगे। तो इस प्रकार आंकलित गुणनफल आया 300 गुणा 400 करने पर 1,20,000। अब देखिए वास्तविक गुणनफल। जो प्रश्न दिया है 263 गुणा 449, इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा वास्तविक गुणनफल, इसलिए 263 में 449 का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 263 में 9 से गुणा करेंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे, फिर एक बार और 4 से गुणा करेंगे और जो भी गुणनफल आएगा उन सबको जोड़ेंगे। तो पहले 9 से गुणा करते हैं, 9 तिया 27, 27 का 7 हासिल 2 बचा, 9 छिक्के 54, 54 और 2 हासिल जोड़ करके 56, 56 का 6 लिखे हैं। उसके बाद हासिल 5 बचा, 9 दूनी 18, 18 में हासिल 5 जोड़ेंगे तो 18 5 23, यहाँ पर लिख दिए 23। अब 7 के नीचे में एक गुणा का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 4 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 छक्के 24, 24 और 1 हासिल करके 25, 25 का यहाँ पर 5 लिखे हैं, हासिल 2 बचा, 4 दूनी 8 और हासिल 2 जोड़ करके 8 2 10, तो यहाँ पर 10 लिख दिए। अब यहाँ पर 2 बार गुणा का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि इकाई और दहाई से गुणा कर लिए तो 2 संख्या गुणा हो गया, उसके बाद तीसरा संख्या से गुणा करने के लिए 2 बार गुणा चिन्ह लगाएंगे। अब 4 से फिर गुणा करते हैं, 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल 1 बचा, 4 छक्के 24, 24 और 1 हासिल करके 25, 25 का 5 हासिल 2 बचा, 4 दूनी 8, 8 और 2 हासिल जोड़ करके 10। अब इन संख्याओं को, इन सभी गुणनफलों को जोड़ लेंगे। 7 का 7 उतरेगा, 6 और 2 जुड़ करके 8 हो जाएंगे, 3 और 5 जुड़ करके 8 हो जाएंगे, 8 और 2 जुड़ करके 10 हो जाएंगे, 10 का 0 लिखेंगे, हासिल 1 लगाएंगे, हासिल 1 और ये 2, 1 और 2 जुड़ करके 3 हो जाएंगे, 3 में ये 5 और जुड़ेंगे तो 3 और 5 जुड़ करके 8 हो जाएंगे, तो 8 को यहाँ पर नीचे लिखे हैं। अब 1 में 0 जोड़ने पर 1 ही आता है, इसलिए 1 उतार दिए और 1 का 1 उतार दिए। इस प्रकार वास्तविक गुणनफल आया 263 में 449 का गुणा करने पर गुणनफल आया 1,18,087। इस प्रकार वास्तविक गुणनफल आया 1,18,087 और आंकलित गुणनफल आया है 1,20,000। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।